हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद अनुज। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम लोग जो अपने मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं वो अपने फ़ोन से करते हैं। जैसे ही हम उठते हैं हमारा हाथ हमारे फ़ोन पे होता है। हम रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशंस को अपने माइंड में स्टोर करने लगते हैं। रिसर्च ये शो करती है कि कैसे एक्सेसिव यूज ऑफ दिस डिजिटल डिवाइसेस हमारे लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती है और हमारी लाइफ को निगेटिव वे में इम्पैक्ट करती है। ये वीडियो हमारे लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में कि कैसे डिजिटल डिटॉक्स आप फॉलो करके अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हो, कैसे ये आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है और कैसे ये आपको आपके लाइफ से रियल लाइफ से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े हमें ये समझना होगा कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है। सो डिजिटल डिटॉक्स में टू वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट होता है डिजिटल और दूसरा होता है डिटॉक्स। तो डिजिटल का मतलब होता है कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसमें स्क्रीन यूज हो रही हो, जो टेक्नोलॉजी यूज करती हो। और डिटॉक्स का मतलब होता है कि यू रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग और फ्रॉम कंज्यूमिंग समथिंग हार्मफुल। मतलब आप कोई भी ऐसी चीज अपने आप को कंज्यूम करने से रोक रहे हो जो आपके लिए हार्मफुल है। सो दोनों वर्ड को अगर कंबाइन करें तो बनता है डिजिटल डिटॉक्स। सो डिजिटल डिटॉक्स में बेसिकली आप ये करते हो कि आपकी जो डिजिटल डिवाइसेस है, लाइक आपका लैपटॉप है, आपका स्मार्टफोन है, आपके टैबलेट्स हैं, उन सबको आप कुछ समय और कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप उसको अपने आप से अलग करते हो, उसको डिटैच करते हो अपने आप से। तो ये बेसिकली मतलब है डिजिटल डिटॉक्स का। डिजिटल डिवाइसेस नो डाउट हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। हम इसको अगर इफेक्टिवली यूज़ करें तो ये बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे लाइफ में। बट इसका निगेटिव इम्पैक्ट तब आना शुरू होता है जब हम इसको एक्सेसिवली यूज़ करने लगते हैं और इसकी वजह से हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम अपनी डिजिटल डिवाइसेस को ऑप्टिमली यूज़ करके, अच्छे से यूज़ करके प्रोडक्टिव रिजल्ट क्रिएट करें और साथ में हम ये भी इंश्योर करें कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमारा। तो बात करते हैं हम कैसे डिजिटल डिटॉक्सिंग हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर सकती है, कैसे ये हमें हमारे लाइफ में एक नया डायरेक्शन दे सकती है और कैसे हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बेसिकली क्या क्या टेक्निक्स और टिप्स हैं। तो आगे की वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा वो होगा कि हमें क्यों डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंड जो सेकंड होने वाला है वो होने वाला है हाउ के ऊपर, कि हम कैसे डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या हम टिप्स अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स इज रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हमें पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं जो कि हमारे कभी कभी काम का भी नहीं होता, फिर भी हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। लाइक हमारा रील्स स्क्रॉल करना हो गया, यूट्यूब पे इररिलेवेंट वीडियोस देखना हो गया, इंटरनेट सर्फ करना हो गया। ये हमारे काम का नहीं है, फिर भी हम इन चीज़ों को करते हैं। तो उससे हमें ना स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब आप अपनी डिजिटल डिवाइसेस से आउट रहते हो, बाहर रहते हो, तो आपको ये स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। तो ये फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड, यू हैव मोर टाइम। जब आप अपने डिजिटल डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट होते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और कितने जल्दी हमारा आधा घंटा, एक घंटा या फिर हमारा टाइम निकल रहा होता है। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट है कि जब आप डिजिटल डिटॉक्स पे होते हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है अपने प्रोडक्टिव टास्क पे फोकस करने के लिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि यू हैव इनहांस्ड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप अपने फ़ोन को, डिजिटल डिवाइसेस को साइड में रख के अपने आप पे फोकस करते हो, अपने काम पे फोकस करते हो, तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि उस समय आपके पास ना तो नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ना ही मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है कि आपका जो फोकस होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। द फोर्थ इज दैट बेटर रिलेशनशिप। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब आप डिजिटल डिटॉक्स पे होते हो तो आपके पास टाइम होता है अपने आप के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने आसपास के लोगों के साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि किसी को भी खाली बैठना पसंद नहीं होता है। तो जब हमारे पास फ़ोन नहीं होता है, हमारे पास डिवाइसेस नहीं होते हैं, तो हमारे पास वही ऑप्शन बचता है कि या तो हम अपनी हॉबीज़ पे काम करें, हम लोगों से जाके बात करें, उनसे कनेक्ट करें। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जब आप डिजिटल डिटॉक्स पे होते हो तो ये आपको एक बेटर रिलेशनशिप्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड द फिफ्थ रीज़न इज दैट बेटर मेंटल हेल्थ।
जैसा कि हमने स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बारे में बात किया कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसे हमारी कम होगी तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है और जो हमारा फिजिकल हेल्थ है वो दोनों अच्छी होंगी। तो इस वजह से आपको डिजिटल डिटॉक्स फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की, कुछ टेक्निक्स की जिसकी हेल्प से आप डिजिटल डिटॉक्स पे जा सकते हो, इफेक्टिवली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास आता है कि हम हमारा जो प्यारा सा फोन है वो छोटा सा, उसको कैसे अलग करें अपने आप से, क्योंकि वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो इसके बारे में हम कुछ टिप्स देखने वाले हैं कि कैसे आप धीरे धीरे करके आप डिजिटल डिटॉक्स को अडॉप्ट कर सकते हो और जो भी हमने पॉजिटिव थिंग्स की बात की है वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। सो जो सबसे पहली चीज है जो आप डिजिटल डिटॉक्स को अडॉप्ट करने के लिए कर सकते हो वो है डिटॉक्सिफाई योर फोन एंड सोशल मीडिया। अब डिटॉक्सिफाई का क्या मतलब है? डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लीन करना, उसमें से जितने भी इरिलेवेंट चीजें हैं उसको साइड में करना, उसको हटाना, डिलीट करना। सो बेसिकली डिटॉक्सिफाई योर फोन का मतलब है कि आपके फोन में जितनी भी इरिलेवेंट चीजें हैं, लाइक आपका एप्स हो गया, जितनी भी इरिलेवेंट वीडियोस हो गए, जितनी भी इरिलेवेंट सोशल मीडिया हो गए, उन सबको आप अनइंस्टॉल करो, डिलीट करो। और सेम है सोशल मीडिया के लिए कि आपके सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो, अगर उनमें से आपको कोई ऐसा लगता है जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहा है, या फिर कोई ऐसा पेज है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर जिससे कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ये पहला चीज़ है कि आप उन सब चीज़ों को डिलीट मारो, उन सबको अनफॉलो करो। जो सेकेंड टेक्निक है हमारी वो रिलेटेड है हमारे फ़ोन से। तो ये जो सेकेंड टेक्निक है वो ये बोलती है कि पुट योर फोन ऑन DND मोड। ये बेसिकली मैं भी फॉलो करता हूँ जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ। तो अब जो सबसे पहला काम है जो मैं करता हूँ वो होता है कि अपने फ़ोन को DND मोड पे डालना। ये बेसिकली मुझे हेल्प करता है अपने टास्क को इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली अचीव करने में, जो भी मेरा टास्क है, ऑफिस का काम है वो करने में। और ये सारे नोटिफिकेशन को ब्लॉक करता है जो कि हमें यूजुअली डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कि आपने देखा होगा कि अगर आप रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे हो तो आपने देखा होगा कि कैसे एक नोटिफिकेशन आता है और हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, उसके बाद हमें खुद नहीं पता चलता है कि कैसे हमारा आधा घंटा गायब हो जाता है उधर सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली वो DND मोड पे डालने का फ़ायदा है कि आपको कोई भी इररिलेवेंट नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं और आप अपने काम पे फोकस के साथ स्टिक रहते हो। तो ये सेकंड टेक्निक है जो आप फॉलो कर सकते हो। जो हमारा थर्ड टेक्निक है वो ये बोलता है एस्टैब्लिश टेक फ्री जोन्स। अब टेक फ्री जोन्स का क्या मतलब है? ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप बोलते हो कि ठीक है, मैं इस टाइम पीरियड में अपने डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहूँगा, मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, लैपटॉप यूज़ नहीं करूँगा। और जो भी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आपका कुछ खेलना हो गया या फिर हो गया आपका हॉबीज़ पे काम करना, वो सारे काम करूँगा, बट डिजिटल डिवाइसेस यूज़ नहीं करूँगा। तो ये बेसिकली आपके ऊपर है कि आप कब ये फॉलो करना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं जो डेली करते हैं, लाइक सोने से पहले आधे 1 घंटे पहले अपने सारे डिवाइसेस को बंद करके वो बुक रीडिंग करते हैं या फिर जो भी चीज़ें उनको करनी होती है करते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो वीकली करते हैं, लाइक वीक में एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पर वीक इस दिन मुझे डिजिटल डिवाइसेस यूज़ नहीं करने। या फिर आप मंथली भी कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है। अगर छोटी छोटी स्टेप्स भी हम राइट डायरेक्शन में ले तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रिएट करता है। तो ये थर्ड टेक्निक आप अडॉप्ट कर सकते हो डिजिटल डिटॉक्स को अडॉप्ट करने के लिए। हमारी जो फोर्थ टेक्निक है वो ये बोलती है कि किसी को ना खाली बैठना पसंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ हमें करने के लिए मिलना चाहिए। तो बेसिकली फोर्थ जो टेक्निक है वो बोलती है कि फाइंड अल्टरनेटिव एक्टिविटीज विच एक्साइट्स यू। तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो आपको करना पसंद हो, फ़ोन चलाने के अलावा और लैपटॉप चलाने के अलावा। सो बेसिकली इसमें आप अपने हॉबीज़ पे काम कर सकते हो, आप कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ खेलने जा सकते हो बाहर। ये आपके ऊपर है, बस आपको डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहना है इस पीरियड में। तो ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ आप फाइंड आउट करके अपने आप से कनेक्ट हो सकते हो। ये आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेगा। जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मोटिवेशन, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो ये काफ़ी एक अच्छा हैबिट हो सकता है अडॉप्ट करने के लिए। फिफ्थ टेक्निक है वो ये बोलती है कि बेसिकली जब आप डिजिटल डिटॉक्स पे हो, जब आपके पास टाइम बच रहे हैं अपने डिजिटल डिवाइसेस से, तो उस टाइम को ना इफेक्टिवली यूज़ करो। और यूज़ कहाँ करना है? तो फिफ्थ टेक्निक बोलता है मेडिटेशन भी यूज़ करो।
मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा वे है जो हमें अपने आप से कनेक्ट करने का मौका देती है, और हमें अपने सराउंडिंग से कनेक्ट करने का मौका देती है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का मौका देती है, और जो हमारा प्रेजेंट है बेसिकली हमें प्रेजेंट में रहने के लिए इंकरेज करती है। जो हमारी 6 टेक्निक है वो बेसिकली ये बोलती है कि यूटिलाइज टेक टूल्स। अब टेक टूल्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आपके इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल है, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको बेसिकली आपका काम आसान करने में हेल्प करती हैं, लाइक आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किया था गूगल कैलेंडर की, तो वो ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, आपको बेटर प्लानिंग में हेल्प करती है, और आपके जितने भी काम हैं उनको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करती हैं। तो इन सारे टेक टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो रेदर दैन कि दिन भर सोशल मीडिया पे बैठे रहने के। तो टेक टूल्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मिल जाएंगे ऐसे, उसको देखो आपके हिसाब से कौन सा सही है आपके टास्क के लिए, आपके पर्पस के लिए, और उन सबको यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। तो ये थे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप डिजिटल डिटॉक्स को अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आई नो कि ये सारी टिप्स और टेक्निक्स आप एक दिन में अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो एक एक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक भी टिप अडॉप्ट करते हो तो वो भी एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।